Bismillahirrahmanirrahim. Topic we are going to discuss is muscles. What are muscles? Muscles are contractile organs. These are those organs which can contract. These are contractile organs made up of elastic fibers. Called as muscle fibers which contract and relax and produce the movement. मसल्स क्या हैं? ये कंट्रैक्टाइल ऑर्गन्स हैं, ये इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं जिनको मसल फाइबर्स या मसल सेल्स कहते हैं, और वो मसल सेल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिससे मूवमेंट पैदा होती है। ये जो मसल फाइबर्स हैं ये मज़ीद बने होते हैं मायोफिब्रल्स के, यानी स्मॉलर फाइबर्स, और मायोफिब्रल्स फर्दर बने होते हैं मायोफिलामेंट। ये मायोफिलामेंट दो तरह के हैं, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। ये दोनों प्रोटीन्स हैं जिनके मसल्स बने होते हैं। मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करते हैं। मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूँ। ये जो बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं ये हमारे इस कोनी को फ्लैक्शन या एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो टंग है हमारे मुंह में बोल रही है, ये मूव कर रही है, ये एक स्केलेटल मसल है। इसी तरीके से हमारा हार्ट मसल है, हमारा स्टोमिक में मसल्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में मसल है, हमारी ब्लड वेसल्स में मसल है, बॉडी के ऊपर मसल्स हैं, बॉडी के अंदर भी मसल्स हैं, यानी बॉडी ऑर्गन्स भी मसल्स के बने हुए हैं। तो व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मसल्स? टू प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। देयर आर अदर प्रोटीन्स टू प्रेजेंट इन द मसल्स लाइक ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, etc. So in this topic we are going to discuss the types of the muscles. Basically this is an introductory lecture over the muscles. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर 1 द स्मूथ मसल्स, नंबर 2 द कार्डियक मसल्स एंड नंबर 3 द स्केलेटल मसल्स। हम इनको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल्स। मैं आपको बता दूं इनको स्मूथ यानी हमवार यानी प्लेन मसल्स क्यों कहते हैं, स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर स्ट्राइएशंस या स्ट्रिप्स या वो धारियाँ प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स को, कार्डियक मीन हार्ट, यानी दिल को बनाने वाले मसल्स, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। द वर्ड कार्डियक मीन हार्ट। स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द स्केलेटन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के ऊपर प्रेजेंट है, बोन्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए उनको ये नाम स्केलेटल मसल्स दिया जाता है। हम इनमें डिफरेंसेस देखेंगे। ये मैंने एक टेबल ड्रा कर दिया है ताकि आसानी रहे और हम इनकी तमाम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल देख लें। हम मसल अपीयरेंस को देखें तो स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्रिप्ड, unstriated, no striations, no strips are present over there, so they are called as smooth muscles. Irregular strips, ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रिप्स तो होती हैं, ये स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, लेकिन ये स्ट्रिप्स और स्ट्राइएशंस इरेगुलर हैं। इरेगुलर मींस इनके जो इंटर डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल नहीं होते, यानी यहाँ और यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ ज़्यादा हो सकता है। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं दे हैव रेगुलर स्ट्रिप्स, दे हैव रेगुलर स्ट्राइएशंस। इसलिए बायोलॉजी में जब स्ट्राइएटेड मसल्स लिखा जाए तो उसका मतलब स्केलेटल मसल्स होगा। Although the striations are present in cardiac muscles, but they are not regular. They are irregular striations, so we call the skeletal muscles as the striated muscles. Number 2, cell shape. स्मूथ मसल्स के जो मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल्स हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड क्या होती है? जो दरमियान से थिक और एंड्स से थिन होती है, टेपर्ड एंड्स होते हैं, वो स्पिंडल शेप स्पिंडल है ये। और जो कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ये एक मसल आ रहा है, आगे इसकी 2 ब्रांचेस हो गई हैं, ये ब्रांच्ड मसल होते हैं। ये स्पिंडल भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी। सिलेंड्रिकल मीन इलांगेटेड शेप और स्पिंडल मीन जो जिसके टेपर्ड एंड है, दोनों होते हैं। यानी कुछ सेल्स स्केलेटल में स्ट्राइएटेड मीन्स के होते हैं सिलेंड्रिकल और कुछ होते हैं स्पिंडल शेप। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 पर सेल, एक सेल में 1, 1 पर सेल, एक सेल में। ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को एक सेल बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई है इसको इंटरकेलेटेड डिस्क कहते हैं। ये मार्जिनल लाइन है, यहाँ पे एक सेल शुरू होता है और दूसरा सेल शुरू होता है, मीन्स एक एंड हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है। ये एक इंटरकेलेटेड डिस्क है, मार्जिनल लाइन है, और ये सेल की बाउंड्री है, इसको इंटरकेलेटेड डिस्क। तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। यहाँ मैनी पर सेल, ये मैंने दिखाया है कि अगर ये एक सेल है तो इसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और इसके ऊपर ये मैंने स्ट्राइएशंस शो की हैं।
स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो होती है, ये स्लोली कंट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारा स्टोमिक चर्निंग कर रहा है, स्टोमिक चर्निंग कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मूव कर रही है, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। दिस पेरिस्टाल्सिस, दिस चर्निंग इज़ द एग्जांपल ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी मूवमेंट, इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशंस इंटरमीडिएट होती है, neither slow like smooth muscles and nor rapid like skeletal muscles. This is of intermediate speed, means in between the two. इनकी स्लो या रैपिड हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में आप इनको कितना तेज़ चला रहे हैं। मींस कि अगर स्केलेटल मसल्स को आप तेज़ मूव करवा रहे हैं तो इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन रैपिड होगी, और अगर आप इनको स्लो कर रहे हैं तो स्लो होगी। नेक्स्ट है कंट्रैक्शन कॉज्ड बाय, कंट्रैक्शन की वजह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद स्मूथ मसल्स खुद ब खुद मूव करते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। हम चाह के इनकी मूवमेंट को मीन्स के इंड्यूस या रोक नहीं सकते। स्ट्रेच, जैसे स्टमक में जब फूड जाती है तो स्टमक स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच जब होता है तो वो मसल्स मूव करने लग जाते हैं। नर्वस सिस्टम के भी अंडर होते हैं और हार्मोन्स के भी अंडर। आप कहेंगे कि अभी तो मैं कह रहा था कि ये इनवॉलंटरी है, और अभी मैं साथ कह रहा हूँ नर्वस सिस्टम। समटाइम्स व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेस कंडीशन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम unable to perform its job because of the nervous stress. So in those cases nervous system suppress their function, यानी उनके ऊपर एक्ट करता है। कार्डियक और स्पॉन्टेनियस, दे मूव बाय देमसेल्व्स, इनको कहा जाता है सेल्फ एक्साइटेटरी मसल। सेल्फ एक्साइटेटरी, वो अपने आप एक्साइट होते हैं, इनका अपना एक मैकेनिज्म एक्साइटेशन का, हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। ये स्पॉन्टेनियस है, ये नर्वस सिस्टम के अंडर है। स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स, दीज आर कॉल्ड एज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। मैं चाह रहा हूँ तो मेरी टंग मूव कर रही है, ये एक स्केलेटल मसल है। ये बाइसेप और ट्राइसेप में चाहूँगा तो ये फ्लेक्शन अदरवाइज एक्सटेंशन करेगा, ये मेरे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर है। फंक्शन देखिएगा, कंट्रोल्स मूवमेंट्स थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारा तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। सो स्मूथ मसल्स आर हॉलो, उनके अंदर कैविटी है और उस कैविटी के अंदर सब्सटेंसेस मूव करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मूव करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मूव करता है, तो ये उनकी मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं। कार्डियक मसल्स पंप्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करते हैं। इनका काम क्या है? जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो इससे ब्लड पंप होता है, ब्लड पूरी बॉडी में तरसील किया जाता है। ये मूव्स स्केलेटन, स्केलेटल मसल्स मूव स्केलेटन, ये जो हमारा स्केलेटन मूव कर रहा है जिसकी वजह से हम हेयर एंड देयर जा सकते हैं, हम अपने हेड को नोड कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गन्स को मूव करवा सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स। वॉलंटरी कंट्रोल, यूजुअली नो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यूजुअली नो क्यों लिखा है? नो क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा ना, आम हालात में ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होते, ये आपके नर्वस सिस्टम के अंडर नहीं होते। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रेस, व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, व्हेन यू आर नॉट फाइन, देन आपका ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपकी स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब होती है। ये सेम इज़ ट्रू फॉर द कार्डियक मसल्स। यूजुअली नो, यूजुअली नो मीन्स आम तौर पे ये हार्ट के जो मसल्स हैं नॉर्मल जब रोटेट कर रहे हैं, मीन्स कि ये कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, तो तब ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। लेकिन जब आप अचानक डर जाते हैं किसी चीज़ से, आपका दिल तेज़ 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 धड़कने लगता है, तो वो बेसिकली नर्वस स्ट्रेस है। तो नर्वस स्ट्रेस इसके ऊपर असरअंदाज होती है। और ये वॉलंटरी कंट्रोल, ये स्केलेटल मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में। आपको मालूम है कभी कभी ये भी इनवॉलंटरी हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आप किसी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और आपका हाथ उठ जाता है। मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है समटाइम्स। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये वो हम चैप्टर नंबर 17 में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने लिखी हैं। अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स। हमारे पास क्या प्रूफ है? जो इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम जो एनिमल्स हैं, तमाम में स्मूथ मसल्स होते हैं। सब में कार्डियक और स्केलेटल नहीं होते, लेकिन सब में स्मूथ मसल्स होते हैं। इसका मतलब दीज आर द अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ मसल्स थ्रू आउट एनिमल किंगडम। सो दे आर फाउंड इन थ्रू आउट एनिमल किंगडम इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, नो मैटर एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। मोस्ट ऑफ हार्ट वाल। अब सवाल ये कि कार्डियक मसल्स का हार्ट वाल का ज़्यादातर हिस्सा क्यों बनाते हैं? सारा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हार्ट के अंदर नर्वस सिस्टम के भी सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, तो मोस्ट जो है वो कार्डियक मसल ही बनाएंगे।
इसके अलावा इंटरकेलेटेड डिस्क होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सेल जहाँ पे एंड होता है और दूसरा सेल शुरू होता है, तो ये सेल्स की बाउंड्री लाइन है। स्केलेटल मसल्स के हवाले से इनके बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलीमा यानी इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया गया। ये क्यों दिया गया है ये मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। इनको इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्पेसिफिक नेम्स देने की रीज़न क्या है ये मैं आगे चल के बताऊँगा अगले लेक्चर में। ये था हमारा लेक्चर, डिफरेंसेस अमंग स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।